हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 1 को हम डिस्कस करेंगे। इसमें पेपर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। एंड आज इस वीडियो में हम पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिलती रहे। सो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड, स्कीमा। आपको पता है जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की बात जीन पियाजे ने ही की थी, एंड उन्होंने उन स्मॉल स्मॉल पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या बोला था, आपके स्कीमास बोला था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी आपके पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस। तो क्या कैरेक्टर है आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज का? वो है आपका फर्स्ट है आपका ऑप्शन सेंट्रेशन इन थॉट, सेकंड है आपका हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग, थर्ड है आपका एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट्स, एंड फोर्थ है आपका डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। सी जो क्वेश्चंस जो आंसर्स मार्क किए गए हैं वो सही नहीं है। जो मैं बता रही हूँ शायद से वही सही आंसर्स है, बाकी तो आंसर की आने पे पता लगेंगे, बट फॉर श्योर जो मैं बता रही हूँ वही आंसर सही है। जो आपकी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है ये कब आती है? ये आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट थिंग्स ये तो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो है आपकी वो भी आपकी फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज है उसमें ही आती है। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेंट्रेशन इन थॉट, मतलब वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता है, वो कंजर्व नहीं कर सकता है चीज़ों को। अगर आपने उसको 2 इंटू 5 10 बताया है तो वो 5 इंटू 2 10 नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें अभी वो कंजर्वेशन जो है वो नहीं आई है, ठीक है। इसलिए वो सिर्फ उसकी एक थॉट है, ठीक है, सेंट्रेशन है उसकी थॉट में। सो ए फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन सी करेक्ट है? डेवलपमेंट अकर्स थ्रू ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन द स्कूल। अगर ऐसा होता तो बच्चा तो फिर बोलना सीख ही नहीं पाता। बच्चा तो पहले से स्कूल जाने से पहले से ही बोलना सीखता है, चलना सीखता है, वो सारी क्या है? डेवलपमेंट ही तो है। अब नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। अगर ऐसा होता तब तो हम जैसे एज पे आ चुके हैं तब तो हम कुछ भी डेवलप नहीं करते, हमारे को कुछ भी समझ नहीं आता। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। यस, बिल्कुल ठीक है ये कि आपकी डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब बहुत सारे डायमेंशंस है आपके। 4 जो डोमेन्स है आपके डेवलपमेंट के, सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड योर कल्चरल। तो ये सारे क्या है? कॉग्निटिव, फोर्थ वन इज योर कॉग्निटिव। तो ये सारे क्या है? आपके मल्टी डायमेंशंस है, डेवलपमेंट के डायमेंशंस है। तो थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके वाइगॉत्सी के जो आपकी सोशल कल्चरल जो थ्योरी है उसमें वो किस चीज़ पे एम्फोसिस ले करते हैं? तो एट्रीब्यूशन पे, मोटिवेशन पे। एंड आपको पता है जो आपका सोशल लर्निंग थ्योरी है, आपको नाम से ही पता लग रहा है, सोशल एस सोसाइटी पे, देन योर कल्चर पे, एंड योर इसमें एक और चीज़ आपकी लैंग्वेज पे वो फोकस करते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ वन कल्चरल टूल्स विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। तो कैसे ट्रीट करना चाहिए? अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता फेलियर की, क्यों? इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो सबके अंदर है, तो एज फेलियर क्यों ट्रीट करना है इसको? क्राइटेरिया ऑफ मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स। अगर आपने ग्रुपिंग ही करनी है तो उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते कि इसमें ये क्वालिटीज़ है, अगर बच्चा कोई बोलने में अच्छा है उन सारे बच्चों को एक ही साइड कर देंगे तो दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो यस, हम आपको ये इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फोसिस शुड बी ऑन। तो किस चीज़ पे एम्फोसिस होना चाहिए?
सेग्रीगेशन पे, लेबलिंग पे, इस चीज़ पे तो कभी भी नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो आपका कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ पास होना है या बच्चे को आपने सिर्फ पास करवाना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आपको क्या होना चाहिए, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, मतलब सब अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म करने वाले होने चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में जो रिवाइज की गई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज़, तो आपने क्या यूज़ करना है बच्चे के लिए जिनको डिसेबिलिटीज़ है। हैंडीकैप स्टूडेंट्स आप उनको नहीं बोल सकते हो, दैट इज़ नॉट गुड। स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, ये भी नहीं यूज़ करना चाहिए। रिटार्डेड स्टूडेंट्स भी नहीं यूज़ करना चाहिए। करना क्या चाहिए, स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज, तो ये भी जीन पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है। आप देख सकते हो उन्होंने ही आपके कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, ये सब कुछ उन्होंने ही बताया था। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस जो होगा वो होगा सेंसरी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, सेंसरी, आपने सेंसरी मोटर स्टेज आती है, पहले सेंसस के थ्रू सीखता है, फिर उसके बाद वो टच फील करके सीखता है। ठीक है, टच फील करके सीखता है, जो चीज़ें उसको दिख रही है उससे समझता है वो, फिर उसके बाद उसकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है एंड फिर वो सोच के भी कर सकता है अपना काम। तो इसमें फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन, एट्थ का फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन की। डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, तो आपको पता है जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया इसमें आपकी, देन आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, ये सारी क्या है, क्रिएटिव स्टूडेंट्स की पहचान है। ठीक है, the first will be the right option. Next is, in order to address learner from diverse backgrounds, a teacher should, टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को स्टैंडर्डाइज। अगर आपने स्टैंडर्डाइज, अब अगर आपकी क्लासरूम डाइवर्स है तो आप एक स्टैंडर्ड रूल्स कैसे फॉलो कर सकते हो कि सबके लिए आपने एक ही रूल बना के रखा है, ऐसा नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट गुड। यूज ऑफ स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव मतलब आप एक किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा ही मतलब प्रमोट कर रहे हो या आप उनको मतलब पार्शल हो रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग टॉकिंग अबाउट एक्सपेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सर आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल ड्रॉ करनी चाहिए फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी क्लासरूम में अच्छा बच्चा भी है या डाइवर्स है जब आपकी क्लासरूम, तो आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेने चाहिए ताकि उस क्लास में वो चीज़ मेंटेन्ड रहे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, किस चीज़ से फैसिलिटेट कर सकते हैं, इनकरेज फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अगर आपकी हमेशा से कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मैं किसी बच्चे के क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं उनको मैं सिर्फ ये बोलूँ कि आपने होमवर्क टाइम पे नहीं किया था इसलिए आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, आपको होमवर्क टाइम पे करना चाहिए, तो दैट इज़ नॉट। अगर कोई बच्चा अच्छे से अटेंटिव नहीं है क्लास में, तो उसके लिए भी मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, अगर मतलब मेरा जो प्रोसेस है किसी भी चीज़ को करने के लिए वो फिक्स्ड है, मतलब तो दैट विल नॉट हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, इनकरेजिंग और यूज ऑफ एनकोलॉजीज, यस इनकरेज करना है आपको जो समरूपों को जो करने में, इस्तेमाल करने में आपको बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है आप नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, अ टीचर शुड नॉट, बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी हो रही है तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, टीचर को एक रिजिड, मतलब जो प्रैक्टिस, एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। टीचर को उसकी डिफ़िकल्टी को समझना चाहिए एंड अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। हमने बहुत बार इंक्लूसिव स्कूल में भी ये चीज़ पढ़ी है कि जो NCF भी यही बोलता है, जो हमारा करिकुलम है, टीचर जो है, चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लास है उसमें टीचर को क्या होना है, फ्लेक्सिबल होना है, उसको अपनी टीचिंग लर्निंग एड्स में चेंज लाना है। ठीक है, सो थर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है शेम इज, व्हाट इज शेम, शेम आपको पता है कि इमोशन है, तो कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, हो सकता है। नेक्स्ट इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, अगर वो इफेक्टिव होती, शेम तो एक मतलब आप किसी को शेम फील करवा रहे हो तो वो मोटिवेट कैसे होगा, वो तो डीमोटिवेट होगा उस चीज़ से। शुड हैव बीन जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस,
तो अगर वो फ्रीक्वेंटली हम जनरेट करते रहेंगे तब तो बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अपने ऊपर, उसको तो शेम ही फील होती रहेगी. सो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन. ये भी गलत है, ये भी गलत है. हैज़ नो रिलेशन विद कॉग्निशन. अगर आपको पता है शेम इज इमोशन, ठीक है, इमोशन का कॉग्निशन से बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है. तो ए इज़ द राइट ऑप्शन कि शेम का क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कॉग्निशन पे बच्चे की. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग. एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस पूछा बोला गया है यहाँ पे. इमिटेशन एंड रेपिटेशन के होता नहीं. रोट मेमोराइजेशन पे तो हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते. तो इसका होगा एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट. जो भी रिलेशन है कंसेप्ट के बीच में, उस चीज़ को बच्चे को एक्सप्लोर करने देना चाहिए. ऐसी आपकी टीचिंग लर्निंग strategies होनी चाहिए. A teacher should analyze the various errors made by the students on a given task. क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग. हाँ जी, देखो इसमें देखो हमने क्या बोला है, सेग्रीगेट जहाँ पे भी वर्ड आया वो तो गलत ही है सेंटेंस. लर्निंग इज सोलली बेस्ड ऑन करेक्शन. अगर लर्निंग सिर्फ करेक्शन पे बेस्ड होती तब तो बहुत कुछ हो सकता था. शी कैन डिसाइड द डिग्री ऑफ पनिशमेंट. पनिशमेंट से तो आप कुछ हल कर ही नहीं सकते हो. तो अंडरस्टैंड करने होंगे आपको एरर को, और उसमें आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसमें चेंज लाना पड़ेगा. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 16th क्वेश्चन की. मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय. तो किस चीज़ से सस्टेन कर सकते हैं आप मोटिवेशन को, आप अपनी मास्टरी करके. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में आपको फोकसिंग ऑन मास्टरी, ओरिएंटेशन, गोल्स आपको मास्टरी करनी है. दैट इज़ योर. इस वजह से क्या हो सकता है, आपकी मोटिवेशन कभी भी कम नहीं होगी. ठीक है, अब देखो इजी टास्क दोगे बच्चों को तो वो तो फिर डीमोटिवेट हो जाएगा. मतलब डीमोटिवेट तो नहीं होगा पर उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा. फोकसिंग, रोट मेमोराइजेशन में तो कोई भी मोटिवेशन नहीं है. एंड पनिशिंग द चाइल्ड, उससे तो वो वैसे ही डीमोटिवेट होने वाला है. ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज. बेस्ट स्टेट में क्या होगा, आपने मोटिवेशन साइकिल भी पढ़ी है. अराउजल होता है. अराउजल किस चीज़ के लिए, किसी भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आपके अंदर कोई भी चीज़ करने से पहले डर नहीं होना चाहिए. ठीक है, लर्निंग में अगर आपको डर होगा यार मैं फेल हो गया तो वो डर क्या होगा, आपको आगे नहीं बढ़ना देगा, आपको एक्सप्लोर नहीं करने देगा. तो आपका सॉरी, इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेकेंड, मॉडरेट अराउजल एंड नो फेयर. ठीक है, अराउजल मॉडरेट चल सकता है बट फियर नहीं होना चाहिए. लो अराउजल होगा तो आपको फियर ज़्यादा होगा करने की. आपके में जो क्या बोलते हैं मोटिवेशन है वो चीज़ कम है आपके अंदर, वो अराउजल कम है और डर ज़्यादा है, तब तो आप वो चीज़ कभी कर ही नहीं सकते. अगर अराउजल ही नहीं होगा, डर ही नहीं होगा, तब तो आप क्यों ही करोगे उस चीज़ को. तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो सेकेंड ही है. नेक्स्ट बात करेंगे constructivist view of learning suggests that children starts construction of their own knowledge. जो आपके जितने भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, आपके जीन प्याजे हो गए, तो वो क्या बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि जीन प्याजे हो गए, वो यही बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि जो आपकी चिल्ड्रन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो दे आर द एक्टिव बिल्डर्स. ठीक है, तो इसमें क्या सोली डिपेंडेंट फॉर ऑन अडल्ट, ऐसा कुछ नहीं है. आपने सेकंड जो पेपर सीडीपी का सेकंड पेपर था उस पर भी हमने डिस्कस किया था, ये चीज़ आई थी वहाँ पे भी. सोली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक्स, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. टेक्स्ट बुक्स पे ही जो आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो ये बोलते हैं कि बच्चे टेक्स्ट बुक पे डिपेंडेंट है. हैव नो रोल टू प्ले इन, ऐसा भी नहीं हो सकता. तो इसमें क्या है, एक्टिव रोल है, एक्टिव बिल्डर्स है आपके जीन प्याजे बोलते हैं. एक्टिव बिल्डर्स है, लिटिल साइंटिस्ट है वो सोसाइटी के. ठीक है, 19th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज गुड फॉर लर्निंग. तो इसमें आपकी जो फोर्थ है एबिलिटी टू इम्प्रूव. ठीक है, आप योग्यता में सुधार जितना कर सकते हो वो ज़्यादा बहुत अच्छी नीड है. जितनी आप उस चीज़ को, जितना आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्शन की ओर एंड डेवलपमेंट उतनी अच्छी होती जाएगी आपकी. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग्स विच एम्फोसाइजेस. सी कॉम्पिटिशन्स को तो कभी भी हमने एम्फोसाइज नहीं करना है. आपकी टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी कभी भी नहीं होनी चाहिए. फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन से भी क्या होगा, तो आपको इंक्वायरी एंड डायलॉग इज द राइट ऑप्शन.
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। कब होता है डिफ़िकल्ट चिल्ड्रन के लिए? दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, अंदर से मोटिवेटेड है तब तो अच्छी बात है, लर्निंग अच्छे से होगी। लर्निंग इज सोशली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपकी सोशल जो सोसाइटी को कंसिडर करके उनकी लर्निंग हो रही है। एग्जाम्पल्स दे रहे हो, आपको लाइव एग्जाम्पल्स दे रहे हो, तो वो तो बहुत अच्छी लर्निंग है। मल्टीपल वेज में अगर आप कंटेंट को जो है वो उनके आगे प्रोड्यूस कर रहे हो, रख रहे हो उनके आगे, तो दैट इज़ गुड। तो क्या नहीं है, इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन। अगर आप इंफॉर्मेशंस को, अगर मैंने कुछ भी बताया है, अगर मैंने आज कैट के बारे में बताया और कल मैं उनको किसी प्लांट के बारे में बता देती हूँ पढ़ाते पढ़ाते, तो ये दोनों, एक एनिमल है एक प्लांट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उनकी जो इन्फॉर्मेशन मैं उनको प्रोवाइड करवा रही हूँ वो डिसकनेक्टेड चंक्स में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा। ठीक है, ये वाला ठीक है, ये तीनों ठीक है। हमने पूछा है कि डिफ़िकल्टी कौन क्रिएट करेगा? आप जब इन्फॉर्मेशन डिसकनेक्टेड चंक्स में दोगे, वो चीज़ कोई रिलेशन नहीं है आपके इन्फॉर्मेशन के बीच में, अगर वो पुरानी प्रीवियस नॉलेज को आपके न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उनको पढ़ने में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट। तो किस चीज़ की आपके मूल्यांकन की जो प्रैक्टिसेस है वो किस चीज़ की, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सेग्रीगेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नहीं होना चाहिए, लेबलिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स की नीड्स को एंड रिक्वायरमेंट्स को, यही मूल्यांकन का जो है मेन फोकस होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो किस चीज़ के लिए एट्रीब्यूट, किस वजह से होती है? आपको पता है, इंटरप्ले ऑफ योर हेरिडिटी एंड जो इन्वायरमेंट की वजह से होती है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अ टास्क साइना is talking to herself about ways she can proceed on the task वाइगॉट्सी आइडियाज। अच्छा ठीक है, शी इज़ टॉकिंग टू हर सेल्फ, आपको पता है प्राइवेट स्पीच की बात आपके वाइगॉट्सी ने की है, तो ये किस चीज़ का जो है, किस चीज़ का साइन है? ये आपका सेल्फ रेगुलेशन का साइन है, क्योंकि वाइगॉट्सी ये बोलते हैं कि प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चा अपने आप को इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब आपको अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है। तो ए विल बी द राइट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम किस चीज़ के लिए एम्फोसिस होना चाहिए या क्या होना चाहिए, मेन फोकस उसका प्रोग्रेसिव क्लासरूम का? देखो, कंपटीशन कभी भी नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें भी लेबल डाला है, स्टूडेंट्स कभी भी लेबल नहीं होने चाहिए। फिक्स करिकुलम की बात तो हमने कभी भी नहीं की थी, सिर्फ क्या होना चाहिए, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड further on an ongoing activity, the teacher decides to provide clues and hints। ठीक है, clues और hints देते हैं वाइगॉट्सी के हिसाब से। ये क्या है? तो ये क्या है, एक एक्ट है स्कैफोल्डिंग की, ठीक है, फॉर लर्निंग, एक हेल्प दी गई है। ठीक है, आफ्टर गेटिंग हर्ट during a play activity, Rohan started crying that this his father responded, don't behave like girls, boys don't cry। दिस स्टेटमेंट बाय अ फादर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो ये आपका जेंडर स्टेरियोटाइप, जो चीज़ें चलती आ रही है कि गर्ल्स ये करती है, बॉयज़ ये करते हैं, ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस, क्या एम्फसाइज करती है? इंटेलिजेंट इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स। ये तो आपकी जो यूनिफैक्टर थ्योरी थी वो बोलती थी ये तो। देर आर सर्वल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, बिल्कुल यही आपके गार्डनर यही बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस में कि बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, 8 फॉर्म्स को तो उन्होंने खुद भी डिस्कस किया अपनी थ्योरी में। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन आर्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ अदर अप्रूव्स इट, मतलब आपको क्या कर रहे हो, आप किसी और की वजह से वो काम कर रहे हो कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे लोग पसंद करेंगे, आप इसलिए कोई काम कर रहे हो, तो दैट इज़ योर
कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है। स्टेज 2 होती है आपकी, सॉरी स्टेज दैट विल बी लेवल 2 है ये, लेवल 2 है ये। लेवल 2 क्या है आपका? कन्वेंशनल स्टेज है। और इसमें आपका जो है थर्ड, गुड गर्ल गुड बॉय, अगर हम स्टेज की बात करें तो स्टेज थर्ड की बात है ये, ठीक है, गुड गर्ल गुड बॉय वाली स्टेज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? स्कूल इज द प्राइमरी सोर्स, स्कूल कभी भी प्राइमरी सोर्स नहीं है, प्राइमरी एजेंसी नहीं है। पियर्स आर द प्राइमरी, पियर्स भी कभी नहीं होते। फैमिली एंड मास मीडिया आर सेकेंडरी, फैमिली सेकेंडरी कभी हो नहीं सकती, तो स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड आपकी फैमिली जो है वो प्राइमरी है। तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। सो ये हमने CDP का, जो आपका CTAT का CDP फर्स्ट जो पेपर था उसको डिस्कस कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।